औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हमें मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ये आपको फ्री में हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे लाइफ टाइम के लिए। फिफ्थ इनरोलमेंट हमारी जारी है। ये कमिंग वीक में हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लासेस फिफ्थ बैच की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरेक्स सीख के करें तो आपको मस्ट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलें जी गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज फ्राइडे है 24 जून जनवरी 2025। तो आज आप देख रहे हैं कि जेपीवाई में काफी ज्यादा हलचल है। आज रेट कट की पॉलिसी आनी है, मैंडेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स है, उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अगर मैं यूरो की बात करूं तो यूरो में भी आज पीएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके अलावा अगर हम जीबीपी की बात करें तो इसमें भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। और अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके अलावा सर्विस पीएमआई का डाटा है, एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। तो आज के दिन देखें कितनी ज्यादा न्यूज है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। तो इसलिए आज बड़ी मोहतात, फ्राइडे मोस्टली मैं ट्रेड नहीं करता और लोगों को भी मना करता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ट्रैपिंग डे होता है, इसलिए आप लोगों ने जितना प्रॉफिट बनाया होता है वो कोशिश करते हैं कि ये आपसे वापस लें। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉफिट वापस ना हो तो या तो ट्रेड बिल्कुल ना करें या फिर आप जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करें। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने आज का जो सीपी है वो 2758.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस टाइम अबव है तो ऑफ कोर्स हम बाइंग की तरफ अपना प्रेफर करेंगे। पहला रिजेक्शन लाइन आपको सामने मिल सकती है। अगर मार्केट 63 को ब्रेक करेगी तो मार्केट जा सकती है 2767 को। यहां से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर चली जाएगी 2780 और देन आपको मार्केट 2785 पे भी जाती हुई दिखाई देगी। अगर मार्केट 2758.9 से नीचे M30 क्लोज करते हैं तो रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट 2751, ठीक है। और सेकंड अगर यहां से रिजेक्ट होती है तो मार्केट अगेन 2773 और देन जो है ना वो जो डेली का ब्रेकआउट है वहां तक मार्केट जा सकती है 2733, ठीक है। तो ये है सीपी की लेवल्स और सीपी का जोन। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट डिमांड जोन से उठी है। तो लेकिन ये पहले स्पेल में अपसाइड की तरफ जाएगी, लेकिन यूएस सेशन के अंदर डीएक्सवाई अगेन आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो एज ही जैसे एक्सपेक्टेड मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ गई। तो गाइस आज के दिन क्या होने वाला है? आज के दिन जो डीएक्सवाई है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट कल इतना स्पाइक लगाने के बाद डाउन साइड की तरफ आई थी तो अभी मार्केट रिट्रेस कर रही है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 108.1, 108.2 और 108.2.8। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर इसको मीट करके आप साइड की तरफ जाएगी तो देन हम देखेंगे कि मे बी माइट बी पॉसिबल। अगर मार्केट 108.4 से अबव क्लोज करती है H1 तो ये अपना ट्रेंड बदले। बट स्टिल इसका ट्रेंड अभी भी क्या है? बेरिश है, ठीक है गाइस। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे क्लिक करो तो यहाँ पे आप एक चीज और भी ड्रा कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोज करे तो देन हम जो है ना बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा,
अब हम आते हैं जनाब गोल्ड के H1 के ऊपर, H4 के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। कल मैंने एक टेक्निकल आउटलेट बनाया था, आप लोगों के लिए ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आपके सामने, जितने भी यूट्यूब हमारी ऑडियंस है उनको भी सामने शेयर करूँ। देखिए मार्केट जो है ना वो हायर हाई की मैन्युफैक्चरिंग बना के, फॉर्मेशन बना के अपसाइड की तरफ जा रही है। कल के दिन जितना भी मूव थी वो एक रट रेस था। अगर आप देखें ना तो ये एक रट रेस था, ठीक है। और मेरे नजदीक ये था कि यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है 2732, बट मार्केट उससे पहले ही वापस पुल बैक कर गई। पुल बैक करने के बाद मार्केट ने H4 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और रीटेस्ट भी मार्केट ने किया है और फिर अगेन अपसाइड की तरफ जा रही है। अब ये जो लेवल्स लगा हुआ है 2763 का, रिजेक्शन लाइन, इसको अगर ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाती है तो देन मार्केट जो है ना वो इस वाले जोन की तरफ जा सकती है, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मेशन को अगर देखें। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो फ्राइडे है, ऑफ कोर्स रिजेक्ट भी हो सकती है मार्केट, आज अनप्रिडिक्टेबल मूव भी हो सकती है। लेकिन मेरे नजदीक जब तक मार्केट 2724 से नीचे H4 क्लोज नहीं करती तब तक आर डीप से आप बाय को प्रेफर करें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब H4 के ऊपर, डेली के ऊपर। तो डेली में गाइस आप यहाँ पे अगर आप देखें तो कल के दिन हुआ क्या, ये डेली का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है, 2725 का। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है सिवाय कल के, कल मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आई और यहाँ पे जब आई है तो बेरिश इनगल्फिंग डेलिंग की बनाती अगर इससे, यानी कि मार्केट 2742 से नीचे क्लोजिंग देती, मार्केट ने क्लोजिंग जाके बहुत टॉप पे दी है। तो ये एक शैडो छोड़ गई है मार्केट, ठीक है। तो ये कल के लाइंस लगी हुई, कल मैंने आपको बताया था कि दो जगहों से आप बाय कर सकते हो, एक 44, और अगर बहुत ही ज्यादा डिप किया मार्केट ने तो 2600 2734 के एरिया से बाय कर सकते हो। तो इतना डिप मार्केट ने किया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने 44 किया होगा उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गाइस देखें तो आगे जोन सेलिंग जोन है, आगे ऑप्टिमल ट्रेडिंग्स है, ऑल टाइम हाई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखना होगा कि इससे ऊपर बाइंग की तरफ जाते हुए आपने बहुत बार सोचना होगा, ठीक है। किसी भी टाइम मार्केट जो है ना वो क्रैश कर सकती है, इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। आप अब क्या हो सकता है जी एक्सपेक्टेशन, कि मार्केट को थोड़ा डाउन साइड की तरफ आने दें। या तो मार्केट जो है ना वो 2763 से ऊपर क्लोज करे, H1 या H4, तो देन आप जो है ना वो बाइंग बनाएं अपनी, ठीक है। अदरवाइज आप 2750, 2747 और 44 पे एक दफा थोड़ा सा पुल बैक आने की वेट करें। और अगर मार्केट ने आज चेंज ऑफ करेक्टर बनाया तो फिर आप जो है ना आज टॉप से सेल को प्रेफर कर सकते हो। बट मैं, मेरे नजदीक जो मैंने आपको पहले आउटलुक बताया कि अगर टेक्निकली बात करें तो मार्केट 2724 से नीचे जब तक H4 क्लोज नहीं करती तब तक आर डिप से बाय आपके लिए ज्यादा मुफीद है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब H1 स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है क्योंकि ये बात समझने वाली है, ठीक है। गाइस हुआ क्या, कल के दिन मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और मैंने बोला था जब तक इससे ऊपर नहीं जाती आपने बाय नहीं करना। जितने लोगों ने कितनी बार देखें, एक दो तीन चार पांच, 4 से 5 बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया और डाउन साइड की तरफ आई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने ग्रुप में भी बता दी थी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके नीचे H1 का क्लोज होना जरूरी है अगर आप इस डिमांड जोन को देख रहे हो तो, ठीक है। या फिर इस ब्रेकआउट को देख रहे हो जो लास्ट टाइम मार्केट ने 2732 को किया। लेकिन मार्केट ने स्पाइक लगाई और क्लोजिंग ऊपर दे दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू की, बुलिश इनगल्फिंग बनाई। फिर इतनी हाई पावर की एक बुल रन आया जिसने इस जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया। अब ये थोड़ा सा पास लेने के बाद मार्केट ने अगेन इसको टेस्ट किया और फिर अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। ये तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बट यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है। समझने वाली क्या है कि ये इसके आगे मार्केट का एक आर आ रहा है, रिजेक्शन लाइन है, ठीक है। और अगर मार्केट वो तोड़ के अबाउ जाती है तो ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 2766, 67 और 70 के दरमियान में डेली का ब्रेकर ब्लॉक है। लास्ट टाइम जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली गई थी तो ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। माइट भी पॉसिबल इसके पहले ही गिरा दें क्योंकि आजकल जोन से पहले ही मार्केट को गिरा देते हैं। और अगर इसको पिन करके नीचे आती है तो फिर यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर बनाए तो फिर आपने जल्दी बाय नहीं करना।
फिर इसके ऊपर जनाब ये सेलिंग जोन है और फिर ऑल टाइम हाई है, तो बहुत सारी चीजें अब हमें देखनी होंगी आज के दिन बाइंग करने के लिए। क्योंकि ऑल टाइम हाई भी करीब है, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट को ये एक नई ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जा रहे हो। इस वक्त भी अगर आप देखें तो 100% जो है ना वो बाइंग वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कल की मूव जितनी भी है गाइस, ठीक है, अगर आप बाइंग करना भी चाहते हैं तो इस जगह से बाइंग तो मैं आपको रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर ये बोलूंगा कि या तो इस आरआर को ब्रेक होने दें, ठीक है, तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं 2700 2770 तक, ठीक है। या फिर आप इंतजार करें 2751, 2748 और 45 के एरिया का। ये रिट्रेस है कल की मूव का, जितनी मार्केट ने कल मूव की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी भी स्टिल ये एक्टिव फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये जो एच वन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये भी मौजूद है। ठीक है, मोर एवर अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो ये डिमांड जोन और ये एसएसएल मौजूद है, और इसके नीचे अगर H1 क्लोज होती है तो ऑफ कोर्स फिर हम कौन से जोन पे जाएंगे, इस जोन के ऊपर जाएंगे बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये तमाम लेवल में इसलिए बता रहा हूँ कि गोल्ड फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन डिप लगाना या मजीद आप करना गोल्ड के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जोन सारा अगर डिप करती है तो ये जोन है जहां जहां से आपने अपना सेल प्रॉफिट बुक करना है और बाइंग को देखना है। ठीक है, और सेल के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आई होप कि H1 स्टोरी आज आपके लिए काफी मुफीद साबित होने वाली है। अब चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो H4 का मैंने पहले से ही आपको आउटलुक दिखा दिया है। ट्रेंड लाइन मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग थी, चुपी मार्केट बनी। कल भी मैंने आपको बताया था ये पैनिक जोन है। पैनिक जोन कौन सा होता है जी? जब रिटेल ट्रेडर्स सेल कर, जब देखिए मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे हैं। अब सेल कर करके जब वो एक जगह पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि वो पैनिक होना शुरू हो जाता है, और उस पैनिक लेवल के ऊपर वो या तो हेज करता है या अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस लेके निकलता है। जो ही स्टॉप लॉस लेता है या हेज करता है तो उस वक्त मार्केट मेकर उसको मार्केट को गिरा देते हैं। देखो गिर गई अगेन। यहाँ पे उन्होंने अपने लिमिट्स लगे, उससे पहले ही मार्केट को अपसाइड की तरफ गिरा दिया, अपनी तरफ लेके। और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाई, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन सकती है अगर ये 31 मिनट के बाद मार्केट जो है ना वो 58 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आगे मैंने पहले भी बताया कि आ रहा है पैनिक सिचुएशन लेवल्स है, लेकिन लेवल्स जो मार्केट के कल मैंने लगाए थे वही हैं, वो चेंज नहीं हुए। ठीक है, और कल की जो मूव है अगर मैं उसको थोड़ा सा करूं तो ये वाले लेवल्स फिर बनते हैं जो मैंने आपको H1 लेवल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ना वो 2767। ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस 80, और तीसरी जो है ना वो ऑल टाइम हाई। सपोर्ट कल भी मैंने आपको बताई थी 2744। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इससे को यूज किया होगा वो एक बेहतरीन बेनिफिट उठाया होगा। ये दो कल मेरे लिए बेहतरीन सपोर्ट थी, बट इससे पहले मार्केट वापस मुड़ आई, बट इसको इसने हिट किया है। तीसरी 20 और 16 का एरिया। तो आज के दिन बड़ी एहतियात की जरूरत है। बड़ी टफ ट्रेड आज हो सकती है, इसलिए आप लोगों ने कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है ना वो बुलिश हो चुकी है। मार्केट को थोड़ा रट लेना चाहिए। ठीक है, और इसलिए आप जो टॉप के ऊपर बाइंग करेंगे माइट भी पॉसिबल वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाए, इसलिए इंतजार करें सही जोन का अगर आप बाय ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो जब ट्रेंड बुलिश है तो मैं आपको सेलिंग तो नहीं बताऊंगा, जाहिर बात है सपोर्ट से बाइंग का ही मशवरा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।